गुरुदेव कहें आपने अंत में इस स्थिति में आना पड़ेगा। कौन सी स्थिति में? भगवान पे विश्वास रख के चलने वाली स्थिति में, अपने गुरु पे विश्वास रख के चलने वाली स्थिति में कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया जा, वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहां तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहां आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को
जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे? वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रोनी कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मतलब मेरे गया जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बने के वहां घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने अंत में इस स्थिति में आना पड़ेगा। यानी आपने वो जमीन, वो जायदाद, वो मकान, वो पैसा, वो बैंक बैलेंस, वो सोना, वो चांदी, उनका भरोसा छोड़ के और आपने अपने गुरु के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके वचन पे चलना पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष से वंचित रह जाओगे। अरे अधम सुल्तान की कहानी सुनाई परमात्मा ने। पुण्यात्माओं, 4 युगों का इतिहास उठा के देख लो, धन के साथ में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। कोई भी जिसको परमात्मा ने भक्ति करवाई है, परमात्मा ने उसको इस माया से दूर किया है, धन से दूर किया है। नरसी से परमात्मा ने भक्ति करवानी थी, 56 करोड़ की संपत्ति परमात्मा ने भंडारे में लगवा दी, 56 करोड़ की। इब्राहिम सुल्तान अधम, बलक बुखारे का बादशाह, 16,000 रानियां, 18 लाख घोड़े, और जब वो अपनी पालकी में बैठ के चलता था साजोबाज के साथ, तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था कि जो
सुख, जो वैभव, जो मौज बलक बुखारे के बादशाह की है, वो तो मेरी भी नहीं है। और जब परमात्मा ने उस आत्मा को उस काल के जाल से बाहर निकालना था, तो परमात्मा ने कैसे कैसे यत्न करे और मालिक ने उसको दलदल से बाहर निकाला। उस माया से परमात्मा ने उसको उस स्थिति में लाके छोड़ दिया, फटे पुराने कपड़े पहन के, पैरों में जूती नहीं, जबकि वो राजा था और 1.25 लाख की जूती उसके एक पैर में थी, यानी 2.5 लाख की जूती थी उसके दोनों पैरों में। उसके जूती की इतनी कीमत थी, हीरे मोती लाल जो है वो जड़े हुए थे। 2.5 लाख की जूती थी उसके दोनों पैरों की। और जब उसको ज्ञान समझ में आया कि मोक्ष करवाना भाई, ना जाने कितनी बार तू बादशाह बन लिया, कितनी बार तू देवी देवता बन लिया, अब की बार पीछा छुड़वा ले, नहीं तो फिर कुत्ता भी बनना पड़ेगा, गधा भी बनना पड़ेगा, सुअर भी बनना पड़ेगा। तो मालिक के नाम पे मुंह काला करके और एक शाल ओढ़ के और महल के पीछे से रस्सी के बांध के नीचे उतर के रातों रात घर छोड़ के चला गया। ये कहानी परमात्मा हमें क्यों बता रहे हैं? अरे तो बलक बुखारे के बादशाह का मैटर था, लेकिन आज हमें क्यों बता रहे हैं गुरुजी कि तुमने भी उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, जिस प्रकार उसने माया छोड़ी और तुम ये तत्व ज्ञान लेके माया जोड़ने में लगे हुए हो। तुम इस गंदगी को इकट्ठा कर रहे हो, उन आत्माओं ने उस गंदगी को अपने घर से बाहर फेंका। मालिक कहते हैं नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। जिस प्रकार नाव के अंदर छेद हो जाए और पानी भर जाए, तो कहते हैं अगर जान बचानी है तो भर भर के हाथ उस पानी को बाहर फेंको, नहीं तो डूबोगे। ठीक इसी प्रकार यदि आप भगत हो और आपके घर में यदि माया बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, तो परमात्मा कहते हैं तुम, ये संकेत है कि तू डूबेगा अब, और बचने का उपाय एक ही है, हाथ भर भर के दान धर्म कर, सेवा में लगा, उस गंदगी को घर से बाहर कर, अपने से दूर कर, नहीं तो बकवाद करवाएगी। कोई प्लाट खरीद के गिरवा देगी, कोई मकान का सौदा करवा देगी, या किसी को जो है उधार दे दोगे, उधार वाला देगा नहीं, मन तुम्हारा विचलित रहेगा, 24 घंटे टेंशन रहेगी, भक्ति हो नहीं पाएगी। हैं तुमने कोई प्लाट लेके पटक दिया, कोई ढंका सा कोई दबंग आदमी ने आके उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया, फर्जी उसके कागज बना लिए। अब तुम लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम्हारी भक्ति जाएगी, और वैसे दिन रात पकड़ के माथा रहोगे, सामना तुम उसका कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़े मारपीट में तुम उसको जीत नहीं सकते। किसी रिश्तेदार को दे दिया, वो टाइम पे देगा नहीं, फोन करोगे उठाएगा नहीं, फिर तुम्हारा दिमाग खराब। तो गुरुजी कहते हैं ये माया, ये गंदगी है। जैसे आज से पहले उन आत्माओं ने ज्ञान को आधार बना के इस माया को अपने से दूर किया, ऐसे तुम भी दूर करो। दूर करने का मतलब ये नहीं कि कल ही अपने सारे मकान जमीन बेच दो, नहीं, ये नहीं कहा परमात्मा ने। मालिक कह रहे जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य में मिली है, जो तुम्हारे पिछले दान धर्म के बदले जो पैसा धन दौलत यदि तुम्हें मिला हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं बस उसी में संतोष करो। अगर बढ़िया मकान मिला हुआ है बाप दादे का, या तुमने कोई अच्छा मकान जो है बना लिया, अच्छा खासा तुम्हारे पास में धन है, पैसा है, तो परमात्मा कहते हैं अब इस गंदगी को आगे मत बढ़ाओ। 1 प्लाट से 2 मत करो, 2 से 4 मत करो, कि उसके साथ में पार्टनरशिप में 1 प्लाट ले लूं, 2 साल बाद वहां पे भाव बढ़ जाएंगे, अभी तो जमीन जो है सस्ती मिल रही है, 1 प्लाट वहां खरीद लिया, कोई छोटा मोटे काम धंधे में किसी के साथ में कोई बिजनेस कर लिया है, सुबह शाम खुद जो है फैक्ट्री में जा रहा है, और तीसरा काम छेड़ दिया कि ये एक ऑनलाइन काम और कर लेता हूं, इसमें भी महीने के 5-10 हजार तो आ ही जाएंगे। तो परमात्मा कहते रहे निकम्मे नालायक आदमी, अरे आज से पहले असंख्य जन्म तूने ये गधा कमाई तो की है, ये बैल कमाई तो करता करता मर गया तू। अरे कम से कम इस जन्म में तो संयम धारण कर ले, धैर्य धारण कर ले, क्यों जो है गोबर का भुंड बना हुआ है, क्यों इस गंदगी को अपने घर में ला रहा है? तेरे को तो भक्ति का धन जोड़ना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होय। तो कहने का मतलब है जितना है उसमें संतोष करो। काम धंधा जो भगवान ने दे रखा है, 2 टाइम की रोजी रोटी बढ़िया चल रही है,
तो उस काम को ज्यादा मत फैलाओ, उसकी ब्रांचें मत खोलो। ये नहीं कि भगत जी मैं वहां पे नया काम शुरू कर दूंगा तो 5 भगतों को जो है रोजगार मिलेगा। वो भगत वो तेरे भरोसे नहीं है, सबका परमात्मा ने सेट कर रखा है, हम किसी के ठेकेदार ना बने। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो है उसको भी सीमित करो। जो वर्तमान में भगवान ने तुम्हें दे रखा है तुम्हारे संस्कार आधार से, अगर उस काम धंधे के करने के चलते यदि तुम्हारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि तुम समय पे तीनों समय की आरती नहीं कर पा रहे हो, मंत्र नहीं कर पा रहे हो, सत्संगों में नहीं जा पा रहे हो, भक्ति को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, तो उस वर्तमान वाले धंधे को भी कम कर दे, आधा कर दे और भक्ति को ज्यादा महत्व दे। आने वाले समय में भक्ति से सब कुछ होगा, उस धंधे से कुछ नहीं होगा। भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है और कुछ दिनों में जो परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे। क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। वो कल को मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया 6 महीने के लिए, वो धंधा तेरा वहीं पड़ा रहेगा, तेरा सामान वहीं पड़ा पड़ा वो सड़ेगा। लेकिन भक्ति के धन को कोई लॉकडाउन नहीं लगता, कोई जर नहीं लगती, ना चोर उसको चुरा सकता, ना आग उसको जला सकती। वो परमात्मा के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो जो भगवान ने दे रखा है उसमें संयमित होके चलें भाई, मालिक की वाणी के अनुसार चलें। ज्यादा धंधा है तो उसको थोड़ा करें ताकि भक्ति में ज्यादा समय मिले, भक्तों के पास में बैठ के परमात्मा की ज्ञान चर्चा करने का मौका मिले। अगर कहीं कोई साध संगति है या कहीं कोई सत्संग है और कोई कह देता कि भगत जी चलो सत्संग में चलते हैं, और वो कहे नहीं यार अभी तो गया था मैं, 10 दिन पहले तो जाके आया था, अगली बार देखेंगे, वो भगत फैल है। परमात्मा की सेवा के नाम पे, परमात्मा के सत्संग को यदि ये कहता है कि अभी मैं 5 दिन पहले तो गया था, और जो धंधा वो कर रहा है, एक ट्रक उसने 5 दिन पहले भेज दिया और पार्टी का उधर से फोन आ गया कि जी 1 ट्रक और भेजो जी, आपका माल बहुत अच्छा, जितने पैसे लोगे उतने देंगे, तो तुरंत ही एडजस्टमेंट करेगा। ट्रक बुलाओ, कहां है, लेबर बुलाएगा, माल लोड करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं अभी 5 दिन पहले तो तेरे को मैंने भेजा था, मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ उसमें, अब नहीं भेजूंगा मैं, अब अगले महीने देखेंगे। जिंदगी में नहीं कहेगा। तो देख लो हम कहां खड़े हैं। और सत्संग के लिए, साथ संगति के लिए, अरे समय नहीं है, अगली बार देखूंगा, तो बस वो वहीं फैला है। ये परीक्षा चल रही है। सत्संग होता है भगवान, साथ संगति का मतलब है भगवान, परमात्मा। हम उस परमेश्वर के लिए जाते हैं, अपने आत्मिक उद्धार के लिए जाते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, और उसके लिए टाइम नहीं है। तो भाई वो भगत उसी समय फैल है वो जो भगवान के लिए मना करता है। इस कलयुग में सत्संग से बढ़ के कोई जगह है क्या? और फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तुम तो माया 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 माया, और परमात्मा ने 120 वर्ष तक वो जीवन जी के दिखाया। वो कबीर भगवान जिसने सारी सृष्टि रची, जो राजाओं को राजपद जो है जिसने दिया हुआ है, सेठों को जिसने धन दे रखा है, ये सारी दुनिया जो आज मंत्री संतरी प्रधानमंत्री किसी भी देश का, ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो ठाट बाट कर रहे हैं, ये उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में रह के उनकी भक्ति करके इन्होंने वो कमाई की हुई है भक्ति की, लेकिन मर्यादा में रहे नहीं, ये बिछुड़ गए, पार हो नहीं पाए, और उस भक्ति के प्रतिफल में आज इनको ये मौज मस्तियां मिल रही हैं, ये बड़े बड़े पद मिल रहे हैं धरती पे, राजाओं के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, ऊपर देव पद, ये भक्ति से मिले, उस काम धंधे से नहीं मिलते। वो काम धंधा तो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी तक ही है, इससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं दे सकता।
तो भाई आप और हम भगत हैं। दुनिया जो मर्जी करे, दुनिया को तो ज्ञान नहीं है, उनको तो एक ही ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, 2 के 4 कैसे बनाए जाएं। अब हमने तो भक्ति को 2 से 4 बनाना है। यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, लोहे जैसा ताव जात है काया ले सराई। दुगने तिगने किए चौगने और किन्हे मूल गवाई। तो हमने तो भक्ति ज्यादा ज्यादा करके, मर्यादा में ज्यादा ज्यादा रह के, सत्संग सुमरण ज्यादा से ज्यादा, हमने तो ये 2 से 4 करनी है भक्ति। और हम लोग काम धंधे में 2 से 4 कर रहे हैं। परमात्मा लात मार के निकल जाएगा, लात मार के। वो भगत बनाने आया है, बिजनेसमैन बनाने नहीं आया। वो भक्ति का बिजनेसमैन बनाने आया है, भक्ति का व्यापारी, भक्ति सौदागर को संदेश। ज्ञान गंगा से पहले ज्ञान गंगा का नाम क्या था? भक्ति सौदागर को संदेश। भक्ति सौदागर कौन? भक्ति का सौदागर कौन? भगत। और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, यानी परमात्मा ने इस पुस्तक का नाम रखवाया कि जो भक्ति के सौदागर हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे शरण में रहते हुए आ रहे हैं, जो अभी उनको जो है फिलहाल उनके पास मेरी जानकारी नहीं पहुंची है, तो मालिक ने कहा कि उन भक्ति के सौदागरों तक ये जानकारी पहुंचाओ पुस्तक के माध्यम से। तो परमात्मा तो हमें भक्ति का सौदागर, सौदागर मानी व्यापारी, बिजनेसमैन। गुरुजी हमें भक्ति का व्यापारी बनाने आए हैं, भक्ति का व्यापार सिखाने और करवाने। और हम लोग जो है ये काम धंधे में व्यापारी बने हुए हैं। अरे ये तो हमारे बाप दादा मर गए हैं और ऐसे ही हम मर जाएंगे अगर इस काम धंधे में अगर फंसे रहे तो। ओवर टाइम कर लूं, नाइट में कर लूं, दिन में कर लूं, उसकी जगह पे मैं काम कर लूं, मर जाओगे, कुछ लेना देना नहीं है। ये सेठों का सेठ, ये राजाओं का राजा, ये सांवरसा सेठ, ये आने वाले समय में ये माया का सेठ भी उसी को बनाएगा जो आज भक्ति का सेठ बन के दिखाएगा। देखो मां बाप अगर कहीं बाहर जा रहे हो घर से और घर पे पैसा है तो तिजोरी की चाबी या मकान की चाबी अपने उस बच्चे को संभाला के जाते हैं। जो बच्चा पैसे का सदुपयोग करना सीख लेता है, जो बच्चा समझदार होता है, जिसको हानि और लाभ का जो है उसको ज्ञान होता है, वो 6 महीने के या 2 साल के बच्चे को चाबी नहीं पकड़ा के जाते मां बाप कि ले बेटा ये तिजोरी की चाबी है, किसी को देना मत। वो जाते ही सबसे पहले वो चाबी लगाएगा तिजोरी के, यार दोस्तों को बुला लेगा और वो नादान बच्चा 10-10 हजार की गड्डियां ले लेके उछाड़ेगा यूं गलियों में। तो आने वाले समय में मर जाओगे भाई साहब। है अब समय है ही नहीं, अब समय है ही नहीं। ये तो फाइनल स्टेज है, फाइनल। इस समय जो चूक गया जरा भी इस भक्ति से और परमात्मा के वचन से नीचे गिर गया, मालिक की वाणियों पे नहीं चला, अमल नहीं किया, और जैसा गुरुजी हमें चलाना चाहते हैं वैसा नहीं चले। अब जैसे किसान अपनी खेत मतलब जो है हल जोतता है और बैल के नाक में वो नाथ डाल के रखता है रस्सी, और साथ में रखता है एक वो लकड़ी, और वो चाहता है कि ये बैल सीधा चले, बिल्कुल सीधा, ताकि मैं जो बीज रहा हूं इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वो बैल को हल्का हल्का वो नकेल मारता रहता है, और बैल भी समझदार है क्योंकि पहले भी वो चोट खा चुका होता है, तो वो सीधा चलता है। फिर भी कभी कभार यदि वो इधर उधर भागने का प्रयास करता है या फिर घास को देख के मुंह मारता है और साइड को छोड़ के साइड में चलता है, तो वो पीछे से क्या करता है, झटका मारेगा खींच के वो नाक में, और उसके बाद में लकड़ी रहती है बहुत लंबी एक पतली सी, उसकी मारेगा 3-4 सड़ाक। तो परमात्मा चाहते हैं हम भक्ति मार्ग पे उनकी वाणियों को आधार बना के सीधे सीधे चलें। ये माया जोड़ने के चक्कर में अगर उल्टे सीधे भगे, उल्टा सीधा दिमाग लगाया, तो परमात्मा ऐसा झटका मारेगा, वो जो है वो जोड़ी जाड़ी माया 2 सेकंड में निकल जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग की टांग टूटेगी, 6 महीने हॉस्पिटल में रहेगा और गोली दवाई खाएगा। कोई बीमारी हो जाएगी, कोई चोरी हो जाएगी, कोई ठगी कर ले जाएगा जैसे भाई की कर ले गए। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है अब ज्यादा समय नहीं बचा इन बकवादों के लिए। हमें परमात्मा भगत बनाने आए हैं, भक्ति का मास्टर बनाने आए हैं। अब भक्ति के मास्टर बन के दिखाओ परमात्मा को। ये 27 साल से इतना ज्ञान गुरु जी ने क्यों दिया?
ताकि गुरुजी को अब आगे ज्यादा बार बार जो है परेशान ना होना पड़े, हर बात गुरुजी को ना समझानी पड़े, जो चीज गुरुजी कह चुके हैं गुरुजी को रिपीट ना करनी पड़े। हमने तो अब गुरुजी की बातों को आधार बना के गुरुजी को हमने जो है ये प्रश्न करना दिखा के कि देखो पिताजी, आपने जो हमें ज्ञान दिया, आपने जो हमें समझाया, देखो उस आधार से अब आपके बच्चे चल रहे हैं, तो बाप की आत्मा जो है गदगद हो जाएगी। और भाई जिसका गुरु राजी हो गया उसका तो समझो पोबारा 25 है।